घर के बाहर मछुआरों के आंगन में बारिश की बौछारें पड़ रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी, जिससे लोगों की पीठ में सिहरन पैदा हो रही थी। दूसरे बेटे के माथे पर पसीना छलक आया। उसने डोकरा की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, सुइलान बोल क्यों नहीं रही? डोकरा का चेहरा काला पड़ गया। उसने नई दुल्हन को गौर से देखा और कहा, सुइलान कुछ बोल, गूंगी मत बन। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। नई दुल्हन स्टूल पर बेजान बैठी रही। डोकरा भी घबराने लगा था, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, आजकल अकाल का समय नहीं है, जोंबी का होना मुमकिन नहीं, जरूर कोई ढोंग कर रहा है। डोकरा की बात खत्म होते ही बिजली कड़की और बाहर से एक आदमी की आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, सूरज डूबने वाला है, अंधेरा होने के बाद इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद डोकरा उस बाहर वाले उस लड़के को अंदर आने देते हैं। सबने कहा उसे ही घूंघट उठाने दें, अगर सच में लाश हुई तो हम इसे जला देंगे। डोकरा की आंखों के गोले घूमे और उसने कहा, दरवाजा खोलो। जैसे ही उसने आदेश दिया, कुछ नौजवानों ने दरवाजा खोला। एक भीगा हुआ आदमी अंदर आया। जल्दी यहाँ देखो। उस आदमी ने दुल्हन के पास जाकर उसे ध्यान से देखा और झटके से घूंघट हटा दिया। घूंघट हटते ही सब सन्न रह गए। स्टूल पर एक झोंबी बैठी थी। उसके माथे पर एक तांत्रिक ताबीज चिपका था जो गिरने ही वाला था। झोंबी की आंखें अजीब तरीके से घूमी। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। जल्दी इस झोंबी को खत्म करो, डोकरा चिल्लाया। तभी बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और झोंबी के माथे से वह ताबीज उड़ गया। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे और बाहर की ओर भागे। झोंबी की आंखें फिर घूमी। तांत्रिक कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने अपनी पीच वुड तलवार निकाली, पर इससे पहले कि वह पीछे से वार करता, झोंबी ने उसकी गर्दन दबोच ली। खून की धार बह निकली। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मेरे दादाजी ने मुझे गोद में उठाया और जल्दी से दूसरी मंजिल पर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने डर के मारे दादाजी के कपड़े कसकर पकड़ रखे थे। वह झोंबी बहुत डरावना था। दादाजी ने दरवाजे पर नमक वाले चावल छिड़क दिए। मैंने कहा, बुढ़िया चुप रहना, नीचे झोंबी है। मेरी दादी ने शायद बात समझ ली थी। वह चुपचाप मिट्टी के बिस्तर पर दुबक गईं, पर उनकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। दादाजी बुदबुदाए, चाहे हमारे पूरे परिवार की जान चली जाए, हमें नीले गोटे का बदला लेना होगा। नीले गोटे मेरे छोटे चाचा का नाम था। तभी नीचे से धप धप की आवाज आने लगी, झोंबी के कूदकर चलने की आवाज। दादाजी ने दरवाजे के पास और चावल छिड़के। जमीन पर गिरते ही वे चावल काले पड़ गए और उनसे काला धुआं निकलने लगा। दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। दादाजी ने कहा, यह झोंबी बहुत खतरनाक है, इसे संभालना मुश्किल है। सीढ़ियों पर कूदने की आवाज तेज हो गई। दादाजी ने मेज खींचकर दरवाजे के पीछे लगा दी, पर झोंबी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजे की दरार से मैंने देखा, वह बाहर खड़ी थी। उसके हाथ सीधे फैले हुए थे, चेहरा नीला था और नुकीले दांतों पर खून लगा था। उसकी और मेरी नजरें मिली। उसे मेरे होने का एहसास हो गया। वह गुर्राने लगी और पूरी ताकत से दरवाजा टकराने लगा। दादाजी और दादी ने मिलकर दरवाजा रोकने की कोशिश की। बुढ़िया छिप जाओ और अपनी सांस रोक लो, अगर सांस नहीं लोगे तो वह हमें नहीं ढूंढ पाएगा, दादाजी ने हाँफते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा छोड़ा, हम पीछे हट गए और सांसें रोक लीं। झोंबी कमरे में कूदकर अंदर आया। उसके काले नाखूनों वाले हाथ आगे की ओर थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बाईं से दाईं ओर घूमी और फिर मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख पा रही है। वह मेरे ठीक सामने आकर रुक गई और अपनी नाक हिलाकर हवा सूंघने लगा। दादी ने मेरा मुंह जोर से दबा दिया। तभी झोंबी ने अपना भयानक चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब लाया। मैं डर से अधमरा हो गया था, पर तभी दादी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस झोंबी का चेहरा छुआ। वह रोते हुए बोली, नीले गोटे, तुम वापस आ गए। दादी की मानसिक हालत बिगड़ गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। झोंबी ने तुरंत दादी की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। खून के छींटे मेरे चेहरे पर आए। मैंने अपनी चीख दबा ली। दादाजी ने दूर से मुझे इशारा किया कि आवाज मत करना। दादी जमीन पर गिरी थीं, पर उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह बड़बड़ा रही थीं, नीले गोटे, माँ जानती है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है। तू नफरत से भरा है। अपना बदला ले बेटा। माँ का सारा खून पी जा। जितना ज्यादा खून पिएगा, तू उतना ही ताकतवर बनेगा।